हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 1 नेहाज अलार्म क्लॉक। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर नैरेटर है। नैरेटर का मतलब होता है जो स्टोरी को डिस्क्राइब करता हो, जो स्टोरी के बारे में बताता हो, उसे हम नैरेटर कहते हैं। नैरेटर। तो अलार्म जो है बहुत ही तेज़ बजता है 6 बजे मॉर्निंग के टाइम क्लॉक में। नेहा अपने फेस को बनाते हुए अपने कानों को कवर कर लेती है। उस अलार्म के आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है। वो अपने कानों को वो पिलो यानी कि तकिए से कवर कर लेती है ताकि वो जो आवाज़ है उससे वो बच सके। जैसा कि आप इस पिक्चर में अलार्म जो है वो नेहा को उठाने की कोशिश कर रहा है और नेहा जो है तकिए से अपने कानों को बंद किए हुए, जैसा आप लोग भी करते होंगे। लेकिन वो भी जानती है कि मुझे उठना ही पड़ेगा। नेहा बोलती है कि ये जो क्लॉक है, अलार्म क्लॉक जो है, वो हर दिन 6 बजे जो बजता है, जो मुझे बेड से बाहर कर देता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे सोना काफ़ी पसंद है। वो चाह रही थी कि थोड़ी देर और मैं सो लूँ। तो वो क्या बोलती है, वो ये सोचती है कि काश ये जो क्लॉक है किसी दिन अपने काम को भूल जाए और मैं कुछ देर तक और भी सो जाऊँ। आप लोग भी कुछ इसी तरह करते होंगे। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि काश आज जो है थोड़ा और सो लें। और ऐसा सिचुएशन कब आता है? जब मोस्टली जब संडे रहता है तो ज़्यादातर ऐसा सिचुएशन आता है। तो नैरेटर तो कुछ गिर जाता है और नेहा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर नेहा क्या देखती है कि उसका जो क्लॉक है, उसका जो घड़ी है, वो नीचे गिर चुका होता है और वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि अगले दिन मुझे ज़्यादा देर तक सोने के लिए मिलेगा और काफ़ी मैं लेट से उठूँगी। नैरेटर तो अगली मॉर्निंग को क्या होता है कि नेहा का जो अलार्म है वो तो ख़त्म हो गया, वो ख़राब हो गया। तो वो बहुत देर तक सोई भी रहती है। तो उतनी देर में ही खिड़की के पास बहुत सारी जो पक्षी के छोटे छोटे जो बर्ड्स है वो आकर चहचहाने लगती है। जो ये देखती है कि नेहा जो है वो अभी भी सो रही है। तो यहाँ पे कितनी सारी जो बर्ड्स है वो नेहा को उठाने की कोशिश करती है। बर्ड्स बोलती है वेकअप डियर, वेकअप फास्ट। जल्दी बर्ड्स क्या बोलती है, जल्दी से उठ जाओ। नेहा बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है? फिर नेहा बोलती है ओह नो इट्स फिर नेहा बोलती है ओह नो अलार्म क्लॉक नहीं है, बट ये बर्ड्स जो है मुझे सोने नहीं देती। ये मुझे अकेले छोड़ क्यों नहीं देती? नैरेटर तो अगले दिन क्या होता है, नेहा का जो ये विश है वो पूरा हो जाता है। ना ही उसके पास कोई अलार्म क्लॉक होता है, ना ही कोई पक्षी होती है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई और भी था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन था? जी हाँ, द बिग ब्राइट सन। सूर्य का जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसके रूम में पड़ रहा था। सूर्य की जो किरणें हैं उसके रूम में पड़ रही थी। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सूर्य जो काफ़ी खुश है। नेहा बोलती ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। तो अगले दिन क्या होता है, नेहा जो है सूरज की रोशनी जब उसकी आंखों पे पड़ती है तो फिर वो उठ जाती है। फिर वो बोलती है कि काश ये भी नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अगले दिन क्या होता है कि नेहा का ये भी विश क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और अगले दिन जो सूर्य है वो बादल के पीछे छिप जाता है। तो नेहा जो है वो आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती। तभी उसे कानों में आवाज़ आती है उसकी मम्मी की। तभी उसकी मम्मी चिल्लाती है जल्दी उठो, तुम्हारी बस जो है वो मिस हो जाएगी। आप लोग इसके बारे में बताएं कि आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं। आप लोग इसके बारे में बताएं कमेंट सेक्शन में। तो फिर नेहा फिर बोलती है कि आखिर ये नेहा जो है फिर बोलती है कि नेहा बोलती है ओह नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। माँ मुझे क्यों परेशान कर रही है, माँ मुझे क्यों उठा रही है। नैरेटर अब नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं बचाता बचने के लिए और फिर वो रेडी हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा? अगले दिन नेहा खुद उठ जाती है 6 बजे और वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे कौन उठाया। और नेहा जो है अपनी माँ से पूछती है माँ हु वोक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया। नैरेटर मदर माँ जो है हंसते हुए बोलती है हु एल्स, यस ऑफ कोर्स। नेहा बोलती है लेकिन मैं तो सो रही थी तो मैं कैसे उठ सकती हूँ। कि माँ नेहा से बोलती है तुम 1 बजे ही लंच क्यों खाती हो? तो नेहा बोलती है आई फील हंग्री, मैं भूखी महसूस करती हूँ, इस वजह से मैं 1 बजे खाती हूँ। फिर उसकी माँ बोलती है तुम हर दिन रात को 9 बजे ही क्यों सोती हो? तो नेहा बोलती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद जैसा लगने लगता है। तो नेहा की माँ जो है नेहा को ये समझाती है कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें बताता है कि कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है। फिर नेहा बोलती है अच्छा इस वजह से मैं अपनी बस मिस नहीं करना चाहती हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती है रिलैक्स, आज क्या है, संडे है। फिर नेहा बोलती है ओह ओह ओह। तो ये जो स्टोरी था, ये स्टोरी के बारे में अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को। व्हाट टाइम डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। तो नेहा का जो क्लॉक था वो कितने बजे बजता था, तो 6 आंसर होगा 6 o'clock, यानी कि 6 बजे जो है नेहा का जो क्लॉक था वो बजता था। सेकंड क्वेश्चन में ये बताना है कि जो बर्ड्स जो है वो क्या कहना चाह रही थी। बर्ड्स कह रही थी वेक अप, उठो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। हमारे शरीर का क्लॉक यानी कि आवर बॉडी क्लॉक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें सही। यहाँ पे लेटर्स को अरेंज करके सही करना है। जैसे यहाँ पर जो लेटर है, इस लेटर से क्या वर्ड बनेगा, तो यहाँ पर स्माइल बनेगा। इसी तरह आगे वाला जो एक लेटर है, इसके द्वारा क्या बनेगा, तो अलार्म बनेगा। इसके द्वारा बनेगा क्लॉक एंड इसके द्वारा बनेगा मॉर्निंग। और बाकी के 2 बचे हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर्स लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।